एक परम भक्त पुरुष का हमें स्मरण हो रहा है। अभी एक क्षण पहले हुआ था, हमने रोक लिया, अब फिर दोबारा हो रहा है तो हम उनका स्मरण कर रहे हैं। बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले में एक गांव है, उसका नाम है बराना। उस बराना गांव में पहाड़ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में ठाकुर श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। भगवान का नाम है मुरली मनोहर। क्या नाम है? बहुत प्यारे ठाकुर जी। और ऐसा अद्भुत मंदिर पहाड़ पर बना है, राजाओं के, जब राजाओं का बनाया हुआ है। और किसी जमाने में वो तटीय स्थान से जुड़ा हुआ मंदिर था। इस समय हनुमानगढ़ी की परंपरा में उसकी सेवा पूजा चल रही है। तो महाराज जी के गुरु भाई, भक्तमाली जी के गुरु भाई वहाँ महंत थे, बराना वाले महाराज जी वहाँ आते जाते थे, हम भी जाते थे। तो 15-15 दिन महाराज जी उस मंदिर पे विराजते थे। बड़ी शांति, बड़ा एकांत। और पहाड़ पर स्वाभाविक रूप से तुलसी पैदा होती थी, बिल्व पैदा होता था। सामने विशाल तालाब, तो महाराज जी भी तालाब में तैरते, उनके पीछे हम भी तैरते थे। खूब दूर दूर तक तैरते हुए जाते थे तालाब में। गर्मी का समय होता तो जंगल से बेल ले आते और शाम को ठंडाई बनती थी, बेल का शरबत बनता, ठाकुर जी को भोग लगता। वहाँ एक पुजारी थे, उन पुजारी संत ही थे, वो ब्राह्मण देवता थे, संत थे, पर गांव के लोग उनका नाम रखे थे हलकाई महाराज। हलकाई, छोटे नाटे कद के थे और थोड़ी कमर भी झुक गई थी, बूढ़े थे। उनको क्या कहते थे गांव के लोग? हलकाई महाराज, माने हल्के कद के, छोटे, हलकाई महाराज कहते थे। आप विश्वास करें हमारी बात पर, आप लोगों ने उड़द की दाल और रोटी खाई है? खाई है कभी? खाई है। कौन ऐसा होगा जिसने न खाई हो कभी न कभी? पर वो हलकाई महाराज उड़द की दाल और रोटी का भोग बिहारी जी को लगाते थे, मुरली मनोहर जी को। दास यह संतों के समक्ष निवेदन कर रहा है कि हमने अपने जीवन में इतनी स्वादिष्ट दाल और इतनी स्वादिष्ट रोटी पाई नहीं, अब तक नहीं पाई। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, ये केवल ऐसे ही सिल्लोड़ी पे पीच के थोड़ी मिर्च डाल देते हैं, कुछ नहीं, सामान्य सी दाल उबली हुई और ये मोटी मोटी साधु साई टिक्कड़, इसमें इतना स्वाद क्यों आता है? महाराज जी बोले, पंडित जी, ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, उनके भाव को आप देखते हो। वृद्ध शरीर होने पर भी सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इतने नीचे पहाड़ उतर के स्नान करने जाते हैं, ठाकुर जी को कितने प्रेम से सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और रसोई अपने हाथ से बनाते हैं कीर्तन करते हुए। बीच बीच में वो पुजारी जी भाव विह्वल हो जाते थे, रसोई बनाते बनाते अपने भाव को रोकते थे कि कहीं आंसू न गिर जाए भगवान की किसी सामग्री में। तो महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने कहा, देखा इनका भाव, इस भाव से ये बनाते हैं और किसी दूसरे को घुसने नहीं देते, झगड़ा कर लेते, कहते नहीं चाहे 10-20 लोग हम अकेले ही बनाएंगे, हमारे ठाकुर जी की रसोई में कोई नहीं घुसेगा। और प्रेम से बना करके। तो महाराज जी कहते थे ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, ये बिहारी जी के अधरामृत का स्वाद है, क्योंकि एक प्रेमी भक्त के द्वारा बनाया हुआ पदार्थ है, इसलिए बिहारी जी इसको पाते हैं, इसलिए इसका स्वाद है। और महाराज जी बोले, इसी दाल रोटी को खाने के लिए हम वृंदावन से 10-10, 12-12 दिन यहाँ रह जाते हैं। और महाराज जी उनके जीवन में, हलकाई महाराज के जीवन में एक घटना घटी। भोले तो थे, एकदम भोले थे, निर्मल थे, कलयुग का जैसे स्पर्श ही ना हो उनको। तो एक किसी व्यक्ति ने सोचा कि पुराना मंदिर है, स्वर्ण के विग्रह होंगे तो चोरी कर लें। तो उसने क्या किया कि वो मिठाई और फल लेके आवे, महीना में एक बार आवे आराम से, और पुजारी जी को दे, कुछ भेंट चढ़ावे। पुजारी जी तो खुश हो जाए कि चलो हमारे बिहारी जी के लिए फल कहाँ यहाँ गांव में धरे,
जंगल में कहाँ मिठाई कहाँ फल, बड़े खुश हो जाएं। धीरे धीरे उसने निकटता बढ़ा ली। अब उस पर विश्वास हो गया तो आके बैठने लग गया। वो बैठा था और महाराज गए, उत्थापन का समय था, शाम को 4 बजे उत्थापन होता है। तो बोले भैया तुम यहीं बैठो, हम ठाकुर जी को स्नान करके आते हैं, उठाते हैं। पुजारी जी नहाने गए तालाब में उत्थापन के लिए, और तब तक उसने पता था उसको चाबी कहाँ रखी है। उसने मंदिर खोला गर्भगृह और बिहारी जी को झोला में धरा। जय सिया राम, कृष्ण लीला कर दी उसने। श्री कृष्ण के साथ कृष्ण लीला हो गई। जो खुद ही चोर जार शिखामणि है उनकी ही चोरी कर ली उस चोर ने। अब पुजारी जी आए, सो पुजारी जी तो बेहोश होके गिर गए और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमको मार जाते तो हमको कष्ट नहीं था, अब हम बिहारी जी की सेवा के बिना जीवित कैसे रह पाएंगे, हम जीवित नहीं रह सकते बिहारी जी के बिना। और वहां से बमहोरी नामक गांव ज्यादा दूर नहीं है। कितने किलोमीटर होगा मिश्रा जी? 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर दूर जाके वो जीप लेके आया था बदमाश चोर, मूर्ति चोर, और गया और बढ़िया नई गाड़ी थी उसकी। चोर तो सब बढ़िया प्रबंध करके पहले ही सब काम करते हैं। और वो जैसे ही थाने के पास पहुंची, हुर्र हुर्र करके बंद हो गई। अब वो इधर देखे उधर देखे, गाड़ी में धक्का दे, गाड़ी हिले ही नहीं थाने के सामने जाके। तो जो घबरा रहा था, तो चोटे को थानेदार नजर से पहचानता है। थानेदार को लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी, इतने घबरा क्यों रहे हैं। उन्होंने तलाशी दो। अभी गांव में पता नहीं चल पाया था कि मंदिर में मूर्ति चोरी हो गई, और थानेदार ने बीच में रिपोर्ट की बात तो बहुत दूर की है। थानेदार ने तलाशी ली, बिहारी जी मिल गए। अब बिहारी जी मिल तो गए, उठा के उन्होंने थाने में पधरा लिया और चोर पकड़े गए। अब ठाकुर जी का कानूनी प्रक्रिया है ना, ठाकुर जी वहाँ जाते हैं जहाँ चोरी का माल जहाँ रखा जाता है वहाँ, फिर बाद में फिर कानूनी प्रक्रिया से ठाकुर जी छूट के आते हैं। तो उसको ले जाना था जहाँ ठाकुर जी को रखने की जगह है। अब वो उठावे तो पुलिस की गाड़ी भी चले नहीं, हुर्र हुर्र करके बंद हो जाए। तो वो थानेदार भक्त था, उसने स्नान किया, स्नान करके और बिहारी जी को पेड़ा भोग लगाया, बढ़िया पेड़ा मंगा के और अगरबत्ती दिखा के कहा महाराज हमारी नौकरी का सवाल है, आप थोड़ा घूम आओ फिर चले आना, आपको मंदिर हम पहुंचा देंगे। तो ठाकुर जी तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई, चल पड़ी। और उस समय संभवतः श्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, उस समय की घटना है। महाराज का प्रभाव था, सब पकड़े गए और मूर्ति भी प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही मूर्ति मंदिर में आ गई, पुनः प्रतिष्ठा हो गई। सब आज भी बिहारी जी विराज रहे। तो स्वादवत्यथ यह केवल उनके प्रेम का परिणाम था कि इतनी विलक्षण घटना बिहारी जी ने घटा दी। तमाम घटनाएं घटती हैं, कहां कुछ होता है। ये भाव में ही भगवान विद्यमान हैं, भाव ही मुख्य है।